जरका की मां गुस्से में उसके सामने खड़ी होकर सख्त लहजे में बोली, अब बहुत हो गया जरका। अगर तुमने सुहा को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना, सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी। अब वक्त आ गया है कि सुहा को सारी हकीकत बता दी जाए, ताकि उसे मालूम हो सके कि उसके खिलाफ कौन कौन साजिशें कर रहा है। यह सुनकर जरका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, अम्मी, अगर सुहा को सब कुछ पता चल गया तो मेरी पूरी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। उशवन भी मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। उसकी मां ने दो टोक जवाब दिया, नफरत तुमने खुद कमाई है। हर बार अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालती हो। सोहा ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा। तुमने अपनी जद और हसद से अपनी जिंदगी खुद खराब की है। जरका ने दानत पेसते हुए कहा, नहीं, मैं सुहा को कभी सुकून से नहीं जीने दूंगी। अगर वो खुश रहेगी तो मैं भी खामोश नहीं बैठूंगी। उसकी मां ने फौरन मोबाइल उठाया और सुहा को फोन मिलाने लगी। दूसरी तरफ सुहा ने जैसे ही कॉल उठाई तो जरका की मां ने कहा, बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें कुछ ऐसी हकीकतें बतानी हैं जिनसे तुम आज तक बेखबर रही हो। सुहा उनकी संजीदा आवाज सुनकर परेशान हो गई और फौरन बोली, आंटी, क्या बात है? सब खैरियत तो है? जरके की मां ने गहरा सांस लिया और कहा, नहीं बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम जान लो तुम्हारे खिलाफ होने वाली हर साजिश के पीछे असल में कौन था। ये सुनते ही सुहा हैरत में डूब गई, जबकि दूसरी तरफ जरके के चेहरे पर खौफ साफ नजर आने लगा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब उसके तमाम राज बेनकाब होने वाले हैं। जरके की मां ने सुहा से कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सारी हकीकत बता दूं। तुम्हारे खिलाफ जितनी भी गलत फहमियां पैदा हुई उनके पीछे जरका ही थी। उशवन के कान भी उसी ने भरे थे ताकि वो तुमसे नफरत करने लगे। उसने हर बार तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन तुम हर इम्तिहान में सच्ची साबित हुई। ये सब सुनकर सुहा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो धीमी आवाज में बोली, आंटी, मैंने तो कभी जरका का बुरा नहीं चाहा, फिर वो मेरे साथ इतनी नफरत क्यों करती रही? जरका की मां ने अफसोस से कहा, सिर्फ हसद की वजह से बेटा। वो तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे लगता था कि तुमने उससे सब कुछ छीन लिया, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बराकुस थी। इसी दौरान जरका ने गुस्से में आकर अपनी मां के हाथ से मोबाइल छीन लिया और जोर से कॉल काट दी। वो चीखते हुए बोली, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब अगर सुहा को सब कुछ पता चल गया तो मैं किसी को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। जरका की मां ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब भी वक्त है, अपनी गलतियों का एतराफ कर लो, वरना इस बार तुम्हें अपने हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुहा मुसलसल इसी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर जरका ने उसके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों की। उसने फौरन जावीर को फोन किया और कहा, जावीर, मुझे लगता है आज एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है और इस राज के बाद शायद हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। जावीर ने सुहा की घबराई हुई आवाज सुनी तो फौरन पूछा, सुहा, आखिर क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो?